फैसला आबाद के ताजिर और एक्सपोर्टर्स एक बार फिर मुश्किल में। हुकूमत ने मिनी बजट की तैयारियां मुकम्मल कर ली। IMF की कड़ी शरायत, हुकूमत 350 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने जा रही है। टैक्सेस के बायस पैदावारी लागत में इजाफा होगा और महंगाई का एक नया तूफान आएगा। फैसलाबाद चैम्बर के सदर आतिफ मुनीर का मिनी बजट पर सख्त मौक़िफ़ सामने आ गया। तकरीबन 350 अरब रुपए की सब्सिडी ख़त्म और तकरीबन इसमें कोई नए टैक्सेस ऐड करके को वो मिनी बजट जिसे का नाम दिया जा रहा है वो 350 अरब रुपए का है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है और टेक्सटाइल लोकल इंडस्ट्री है और भी जो इसके रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं। हमारा कंपटीशन जो है जिन ममालिक के साथ है वहाँ पर बिजनेसमैन को इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है और यहाँ पर जो हमें सब्सिडी दी जा रही है वो सिर्फ एक पिनट है। अगर वो भी ख़त्म कर दी जाएगी तो इस इंडस्ट्री का आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं 6 साल बीत गए, डॉक्टर आया और ना ही ऑपरेशन थिएटर खोला गया। पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद के चिल्ड्रन अस्पताल में 6 साल से ENT थिएटर बंद। हुकूमत ENT स्पेशलिस्ट तैनात करना ही भूल गई। नाक कान गले के मरीज बच्चों का इलाज नामुमकिन हो गया। हमारा कोई पुरसाने हल नहीं, लवाहिकीन की दुहाई। चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद में ENT ऑपरेशन थिएटर 6 साल से बंद है। स्पेशलिस्ट तैनात न होने से बच्चे नाक कान और गले के इलाज के लिए ख्वार होने लगे। मरीज बच्चों के वालिदैन कहते हैं हुकूमत ENT स्पेशलिस्ट तैनात करे ताकि दूर दराज के इलाकों का सफर ना करना पड़े। बच्चों को लेके आए हैं, बच्चों सारे से स्मोक की वजह से सारे गले खराब है। एलर्जी का डॉक्टर भी नहीं है, एडमिट का डॉक्टर भी नहीं है। बच्चे परेशान हो रहे हैं और इतना रश है। देखे 140 नंबर हमारा है। हुकूमत को चाहिए कि ये भी डॉक्टर हों ताकि ये भी सहूलत हो लोगों को और दूर ना जाना पड़े, क्योंकि बाहर लोग नहीं अफोर्ड कर सकते ये सब कुछ। जब भी हम मरीज को यहाँ पर लेकर आते हैं तो ये प्रॉब्लम हमें दुश्वार होती है कि यहाँ पर नाक गले वाला कानों वाला डॉक्टर हमें मैसर नहीं मिलता और हमारे बच्चों के लिए काफी प्रॉब्लम बनती है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट चिल्ड्रन अस्पताल डॉक्टर हबीब बुटर कहते हैं 2 बार डॉक्टर की भर्ती के लिए इश्तिहार दिया मगर कोई डॉक्टर नहीं आया। हुकूमत को भी कह चुके हैं, कोशिश कर रहे हैं खातून माहिर को तैनात किया जाए। हमने 2 दफा पहले भी एडवर्टाइज की थी सीट ENT की कि लेकिन पीडियाट्रिक ENT की सीट जो है ना, पीडियाट्रिक्स ENT का कोई बंदा नहीं मिला, हमें किसी ने अप्लाई नहीं किया। तो अभी फिर भी हमने अब सीट अभी भी फिर अनाउंस की है और उसके भी अभी दरखास्तें आ रही हैं, लेकिन पीडियाट्रिक ENT की सीट का बंदा अभी भी बंदा ही कोई नहीं आया। सीट हमारे पास है। रोजाना 40 से 50 मरीज बच्चे नाक कान और गला के मर्ज में मुब्तला होकर चिल्ड्रन अस्पताल में रिपोर्ट हो रहे हैं। ENT स्पेशलिस्ट की सीट खाली होने के सबब मरीज बच्चों के साथ वालिदैन को भी ख्वारी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके सबब मरीज बच्चों का मर्ज जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन कमर बुड्ढा के साथ आजाद हुसैन, फैसलाबाद। शहरियों की जिंदगियों से खिलवाड़ का मंसूबा नाकाम। जिगर, मैदा, बुखार समेत दीगर अमराज की गैर मयारी अद्वियात की बड़े पैमाने पर तैयारी। फैसलाबाद में ड्रग स्क्वाड टीम की अफगानाबाद के इलाके में बड़ी कार्रवाई, गैर रजिस्टर्ड फैक्ट्री पकड़ ली गई। लाखों रुपए मालियत की अद्वियात और मशीनरी भी कब्जे में ले ली गई है। ड्रग स्क्वाड टीम ने फैसलाबाद के इलाके अफगानाबाद में कार्रवाई करते हुए बगैर लाइसेंस अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी। इस मौका पर ड्रग इंस्पेक्टर खालिद खरल का कहना था कि काफी दिनों से फैक्ट्रियों की तलाश में थे। यहाँ गंदगी के ढेर में अद्वियात तैयार की जा रही थीं, जबकि मालकान के पास लाइसेंस भी मौजूद नहीं है। यहाँ इंट्रो में तो फुल फ्लैज किस्म की मेडिसिन बनाने की फैक्ट्री थी, जिसमें सिरप, टैबलेट, कैप्सूल और हर मर्ज की अद्वियात तैयार हो रही थी। जब आपको इसको दिखाएं तो उसमें अनहाइजेनिक कंडीशन में सारी मेडिसिन बन रही है, इनका कोई लाइसेंस नहीं है। ड्रग इंस्पेक्टर मोहसिन असगर का कहना था कि जिगर, मैदा और बुखार समेत दीगर अमराज की 20 से 25 अद्वियात तैयार हो रही थीं। फैक्ट्री के खिलाफ ड्रग एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अद्वियात के नमूने ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री भी भिजवा दिए जाएंगे। मैदे के अमराज, जिगर के अमराज और इवन अमराज जो कलब है उनसे रिलेटेड जो भी अद्वियात थी वो यहाँ पे तैयार हो रही थी। इन लोगों ने काफ़ी अरसे से यहाँ पे काम कर रहे थे और इन लोगों ने एनलिस्टमेंट नहीं ली हुई, ना ड्रैब से कोई इनके पास रजिस्ट्रेशन है। फैक्ट्री मालिक का कहना है कि नई तरमीम के तहत फार्म 6 मौजूद न होने पर कार्रवाई की गई है। दोबारा से काम शुरू करने के लिए ड्रग एक्ट के कवानीन पर अमल दरामद करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ आजाद हुसैन, फैसलाबाद। दूसरी जानिब खतरनाक स्पीड ब्रेकर्स और यूटर्न्स ने फैसलाबादियों की मुश्किलात बढ़ा दी। नड़वाला रोड नाकिस तरीन डिजाइनिंग की बदतरीन मिसाल बन गया। जगह जगह स्पीड ब्रेकर्स और हर मोड़ पर यूटर्न।
सिर्फ 10 किलोमीटर की दो रोया सड़क पर 48 स्पीड ब्रेकर्स और 32 यूटर्न्स और स्पीड ब्रेकर्स की कहानी से पर्दा उठा रहे हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा। यह है शहर की नडवाला रोड, जहां रोड डिजाइनिंग का ये आलम है कि नडवाला से बाईपास तक सिर्फ 10 किलोमीटर की दो रोया सड़क पर 48 स्पीड ब्रेकर्स और दाएं बाएं मुड़ने के लिए 32 यू टर्न्स बना दिए गए हैं, जिससे ट्रैफिक मसाइल सामने आने लगे और मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। जी भाई, जब सुबह के वक्त हम घर से निकलते हैं तो बहुत ज्यादा मसला मसाइल होता है। टाइम से निकले तो बस की देरी की वजह से हम लेट हो जाते हैं, तो इस वजह से जब काले भी लेट पहुंचते हैं तो फिर वो आगे से कहते हैं कि आज आप लेट हो, आप जा सकते हो। तो अटेंडेंस का बहुत ज़्यादा मसला मसाइल होता है, तो कई बार वो खुद ही कहते हैं कि आप जाओ। जी बिल्कुल, स्पीड ब्रेकर की वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ और मसले मसाइल आ रहे हैं। उनकी वजह से बहुत ज़्यादा काफ़ी रश होता है सुबह टाइम, फिर वो स्कूल कॉलेज में गुजरने नहीं देते, यूनिवर्सिटीज़ में। 32 यू टर्न्स वाली सड़क पर सिर्फ एक स्लिप रोड और 2 ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, जबकि इनमें से भी बड़ा कब्रिस्तान मोड़ पर लगा सिग्नल मुस्तकिल बंद कर दिया गया है। मेंबर गवर्निंग बॉडी FDA यासिर अनवर कहते हैं सड़क की डिजाइनिंग की जाएगी। इस सारी रोड का रीस्ट्रक्चर ट्रैफिक डिजाइन का किया है हमने, और जिसके अंदर डेफिनेटली इसके अंदर एक्स्ट्रा हमारे पास हम लेन भी डेवलप करेंगे जहाँ पे हम यू टर्न दे देंगे। बेसिकली हर चौक को जहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं, जहाँ स्पीड ब्रेकर है, उसको बंद कर देंगे और उसके आगे और पीछे जो सेफ डिस्टेंस है, इंजीनियरिंग डिस्टेंस है, उसके मुताबिक हम वहाँ यू टर्न डिज़ाइन करेंगे। वोटर्स और सपोर्टर्स को राजी करने के लिए भी मुतअद्दिद स्पीड ब्रेकर बनाए जाने का इल्जाम लगाया जा रहा है, जिसके मुस्तकिल हल के लिए इकदामात उठाने की जरूरत है। कैमरामैन इरफान और उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। और घंटा घर के तरफ बाजारों में आने वाले सोच समझकर यहां का रुख करें, ना तो पार्किंग मिलेगी और ना ही पैदल गुजरने को रास्ता। अंग्रेजों की बेहतरीन प्लानिंग से तैयार होने वाले 8 बाजार जिले इंतजामी की नाकिस पॉलिसियों की नजर होने लगे हैं। फैसलाबाद शहर की पहचान 8 बाजार तजावजात की जद में। तजावजात और पार्किंग मसाइल की वजह से शहरियों के साथ साथ कारोबारी तबका भी परेशान। तजावजात से बाजारों में रश बढ़ रहा है। सुप्रीम अंजुमन ताजरा के सदर असलम बल्ली कहते हैं कि मसाइल नए नहीं हैं और ना ही कोई हमारी बात सुनता है। जब तक मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन और इंतजामिया अपना काम नहीं करती, मसाइल हल नहीं होंगे। ये मसाइल बड़ी देर के हैं जी, पुराने मसाइल हैं, आज के नहीं है। पहले इनको हल करने के लिए कोई ना कोई हमारी बात सुन लेता था। अब मजबूरी ये है कि कोई सुनने को तैयार नहीं है। डिपार्टमेंट भी मौजूद है, मुतलका इंतजामिया भी मौजूद है, कारपोरेशन भी मौजूद है, जबकि मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन हो गई है हमारी चंद सालों से। यहाँ पे कोई किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ताजरों का कहना है कि फैसलाबाद के 8 बाजारों का हुसन इंतजामिया के गैर संजीदा रवैये के बायस मांद पड़ रहा है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। टोबा में शहरियों को साफ पानी की फराहमी के दुश्मन सरगर्म और शरपसंद अनासर ने जारी मंसूबे की प्लास्टिक पाइप्स को आग लगा दी। ठेकेदार के मुताबिक 7 करोड़ रुपए से जायद मालियत का मंसूबा बर वक्त मुकम्मल नहीं हो सकेगा। टोबा टेक्सिंग में आवाम को पीने के साफ पानी से दूर रखने की कोशिश की गई। 7 करोड़ 86 लाख रुपए के बड़े मंसूबे के लिए भिजवाए गए प्लास्टिक पाइप्स को आग लगा दी गई। रजाना रोड से टोबा तक पीने के पानी की लाइन बिछाई जा रही है, जिसकी लंबाई 12,000 फीट से जायद है। रात की तारीकी में मुबैना तौर पर नामालूम अफराद ने पाइप्स को आग लगाई। म्यूनिसिपल कमेटी के अफसरान मौका पर पहुंच गए। इसको आग लग ही नहीं सकती है, किसी ने प्री प्लान, किसी दोस्त ने भी ये जो भी किया है आपके सामने है, बहुत गंदा काम किया है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का 35 लाख का नुकसान किया है। इंशाल्लाह उसको ज़रूर कैफरे करतार का गवर्नमेंट पहुंचाएगी। हम भी ठेकेदार का साथ देंगे, ठेकेदार भी गवर्नमेंट के साथ चलेगा, कुछ ना कुछ बनेगा ज़रूर। रजाना रोड पर जगह जगह प्लास्टिक पाइप रखे गए हैं ताकि बाआसानी पाइप्स को बिछाकर मंसूबे को मुकम्मल किया जा सके। मरकजी नायब सदर तहरीक इंसाफ चौधरी अशफाक की काविज से मंसूबा शुरू किया गया, जिससे हजारों अफराद को साफ पानी मिल सकेगा। ठेकेदार के मुताबिक लाखों रुपए के पाइप जलकर राख हो गए, जिससे मंसूबा बर वक्त मुकम्मल करना मुश्किल हो जाएगा। 2500 रुपए फुट पाइप है, तकरीबन 30 लाख रुपए का नुकसान होया है। किसी ने जानबूझ के जरा ना कोई सुट के ना अपना पेट्रोल वगैरह सुट के आग लाई है। आग लगने के बाद ठेकेदार ने इंतजामिया की मदद से बकिया पाइप्स महफूज मकामात पर मुंतकिल करना शुरू कर दिए। सड़क किनारे पड़े इन पाइप्स को आग लगा दी गई और किसी को कानो कान खबर ना हो सकी। बिलाशुबा आग लगने के इस वाक़े से ये मंसूबा ताखीर का शिकार हो सकता है। शहरियों ने इस वाक़े में मुलव्वस अफराद को सामने लाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। फेस्को में सिंगल फेज और 3 फेज कनेक्शन के मुंतजिर सारिफीन के लिए अच्छी खबर। दिसंबर के आखिर तक 1 लाख अदाशुदा डिमांड नोटिस पर कनेक्शन लगा दिए जाएंगे। फेस्को हेडक्वार्टर ने सब डिवीजन दफातर को हिदायत जारी कर दी
फेस्को हुकाम का कहना है कि नए मीटर्स दिसंबर के आखिर तक खरीद लिए जाएंगे। फैसलाबाद फेस्को में सिंगल फेस और 3 फेस कनेक्शन के मुंतसिर सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। दिसंबर के आखिर तक 1 लाख अदाशुदा डिमांड नोटिस पर कनेक्शन लगा दिए जाएंगे। चिन्योट में नए मीटर्स का काल पड़ गया। फेस्को सार्फिन रुल गए। डिमांड नोटिस की अदायगी के बावजूद 6 माह से बिजली के मीटर न लग सके। हजारों सार्फिन मीटर कनेक्शन के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। फेस्को डिवीजनों की 5 सब डिवीजनों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बुखारिया और भवाना समेत लालिया की सब डिवीजन में भी हजारों सार्फिन मीटर कनेक्शन के लिए ख्वार हो रहे हैं। फेस्को सार्फिन को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गई। सार्फिन का कहना है 6 माह से बिजली मीटर के हसूल के लिए डिमांड नोटिस जमा करवाए, मगर ताहाल नए घरेलू और कमर्शियल मीटर जारी नहीं हो सके। जुलाई से डिमांड नोटिस जमा करवाया हुआ है और जब हम यहाँ चक्कर वापटा के लगाते हैं वो कह रहे ना घरेलू ना कमर्शियल मीटर नहीं आ रहे, जिस वजह से हम मीटर नहीं लगा सकते, जिससे फेस्को में नए मीटरों का काल पड़ गया है और सार्फिन को नए घरेलू और कमर्शियल मीटरों के हसूल में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। सार्फिन का कहना है जुलाई में डिमांड नोटिस जमा करवाया, ताहाल मीटर नहीं लग सका, जबकि बार बार फेस्को ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं। फेस्को मुलाजमीन कहते हैं कल आ जाए, परसों आ जाए। हमारा चीफ फेस्को से पुरजोर मुतालबा है कि हमारे ऊपर रहम किया जाए। तो यही हम वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म से भी मुतालबा करते हैं कि चिन्योट वापटा और चिन्योट की आवाम पर रहम किया जाए। फेस्को हुकाम का कहना था डिमांड भिजवाई जा चुकी, दिसंबर के आखिर तक नए मीटर मिल जाएंगे। कैमरामैन अलिज़िब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। टेक्सटाइल बरामदात में रवां साल टेक्सटाइल बरामदात में रवां माली साल के 5 माह में 28.41% इजाफा। एक्सपोर्टर्स कहते हैं क्रिसमस और न्यू ईयर की वजह से ऑर्डर्स में इजाफा हुआ। गुज़िश्ता माली साल के 80 मुद्दत के दौरान 6.041 बिलियन डॉलर के मुकाबले में इस साल की बरामदात 7.758 बिलियन डॉलर रही। फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स कहते हैं डॉलर के रेट में इजाफे के बायस एक्सपोर्ट के दादोशुमार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। कि ये अल्लाह का शुक्र है हमारी ग्रोथ हुई है, 28% तकरीबन 5 मंथ की ग्रोथ हुई है। लेकिन ये हमें इस पे भी ये देखना होगा कि ये ग्रोथ जो हुई है ये हर चीज़ की वर्ल्ड वाइड प्राइसेस बढ़े हैं 35 से 40%, उसकी वजह से प्राइस यूनिट बढ़ा है। इसके लिए अब हमें ये देखना चाहिए कि अभी यूनिट वाइज जो है ना वो एक्सपोर्ट को बढ़ाने की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं विविंग, डाइंग, प्रोसेसिंग और प्रिंटिंग इंडस्ट्री से सेल्स टैक्स वसूली का इख्तियार एफबीआर को देने का मामला। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को अदा किए जाने वाले सेल्स टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं होगी। टॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खिदमात की बजाय कारोबार पर सेल्स टैक्स देने की पाबंद होगी। विविंग, डाइंग, प्रोसेसिंग और प्रिंटिंग इंडस्ट्री से सेल्स टैक्स वसूली पर एफबीआर के जारी करदा सर्कल के मुताबिक पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को सेल्स टैक्स जमा करवाने वालों की एडजस्टमेंट नहीं होगी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट फैसलाबाद का 100 रुपए से कम मालियत के स्टाम्प पेपर खत्म करने का फैसला। 60 करोड़ रुपए की बचत होगी और इससे ब्यूरोक्रेट्स के लिए गाड़ियां खरीदी जाएंगी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट फैसलाबाद ने 100 रुपए से कम मालियत के स्टाम्प पेपर खत्म करने का फैसला कर लिया, जिससे 60 करोड़ रुपए की बचत होगी और इस बचत से ब्यूरोक्रेट्स के लिए गाड़ियां खरीदी जाएंगी। अब सफेद कागज की छपाई की जाएगी, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। एक नया गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिया जी कि मौजूदा स्टाम्प पेपर ख़त्म करके वाइट पेपर बार कोड लगा के तो उसको किया जाएगा। ये बिल्कुल एक नया सिस्टम है, इससे पहले पाकिस्तान में जैसी कोई मिसाल नहीं है। फ़ायदा इसका ये होगा कि जो रेवेन्यू गवर्नमेंट का एक्सपेंस होता था पहले ऑलरेडी पेपर पे उसे छापने में उसकी तरसील में वो बचेगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुताबिक अब स्टाम्प पेपर की बजाय सफेद कागज इस्तेमाल होगा, इस पर ही मुआहिदा लिखा जाएगा। स्टाम्प एक्ट 1899 में तरमीम की जाएगी। सब रजिस्ट्रार, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की ट्रेनिंग भी होगी। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स और एडिशनल कमिश्नर्स के लिए नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। ये जो स्टाम्प पेपर चलते थे इसमें बहुत ज़्यादा 2 नंबरी होती थी। जाली स्टाम्प पेपर की जो मार्केट थी वो काफ़ी उसमें प्रॉब्लम इशू थे। जब ये बिल्कुल वाइट पेपर हो जाएगा, वो वाइट पेपर कौन प्रोवाइड करेगा? बैंक प्रोवाइड करेगा, पंजाब गवर्नमेंट भेजेगी, या जो बंदा बैंक में पैसे जमा करवाएगा वो बंदा इसको वाइट पेपर लेके जाएगा। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स की हिदायत जारी कर दी गई हैं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने मास्टर डिग्री के सालाना इम्तिहानात की डेट शीट जारी कर दी। एमए एमएससी सालाना इम्तिहानात 11 जनवरी 2022 से शुरू होंगे। एमए एमएससी के प्रैक्टिकल इम्तिहानात 20 जनवरी से 14 फरवरी 2022 तक लिए जाएंगे। और महकमा सोशल वेलफेयर का सूबा भर में ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी सेंटर शुरू करने का ऐलान।
ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया गया। माले मुफ्त दिले पे रहम के मिस्ताक सरकारी खजाने की बेकदरी की जाने लगी। रेलवे स्टेशन स्कैनर मशीन के बेशतर पार्ट्स जंग आलूदा हो गए। 50 लाख मालियत की मशीन रेलवे की गफलत की नजर हो गई। पंजाब के दूसरे बड़े रेलवे स्टेशन में 50 लाख मालियत के स्कैनर्स मशीन महकमा रेलवे की गफलत की नजर हो गई। हजारों मुसाफिरों का सामान बगैर चेकिंग के स्टेशन में दाखिल होने लगा। स्कैनर मशीन के बेशतर पार्ट्स खस्ता हाल हो गए। महकमा रेलवे ने मामले पर आंखें मूंद ली। मुसाफिर कहते हैं स्टेशन पर सामान बगैर चेकिंग के जा रहा है, जिससे कोई भी नाखुशगवार वाकया रूनुमा हो सकता है। महकमा रेलवे स्कैनर मशीन को ठीक करवाए। ये काफ़ी टाइम से ख़राब पड़ी है, आगे पीछे कोई भी सामान आ जाता है, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, ये बिल्कुल चेकिंग बिल्कुल नहीं हो रही, तो यही लिहाजा है कि ये ठीक हो जाए। ये मशीन बहुत देर से ख़राब पड़ी है, इसमें लोग दाखिल होते हैं और सामान की चेकिंग नहीं होती। ये लिहाजा मशीन सेट करवानी चाहिए, स्कैनर मशीन जो, और बहुत नुकसान हो सकता है लोगों। स्टेशन पर खस्ता हाल बंद स्कैनर मशीन महकमा रेलवे की लापरवाही की दास्तान बयान कर रही है। कैमरामैन शाहजुब के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वक्त का सेंट्रल जेल फैसलाबाद का दौरा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ताउन से जेल में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। स्टिचिंग यूनिट, किचन, एलईडीज, अस्पताल में अद्वियात, साफ पानी समेत दीगर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफद ने सेंट्रल जेल फैसलाबाद का दौरा किया। वफद ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ताउन से जेल में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद गुलाम मुबशर महकन की अपने ऑफिस में खुली कचहरी। साइलिन के मसाइल सुने और मौका पर ही मसाइल हल करने के लिए अहकाम जारी किए। सिटी पुलिस ऑफिसर गुलाम मुबशर ने खुली कचहरी में मर्द और खवातीन साइलिन के मसाइल सुने। सीपीओ ने मौके पर ही मसाइल हल करने के लिए अहकाम भी जारी किए। और कोरोना वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी महफूज बनाएं। जंग में कोरोना वैक्सीनेशन के मुतालिक डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया की सरबराही में फ्लैग मार्च किया गया। कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से डिप्टी कमिश्नर झंग की सरबराही में फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। डीसी शाहिद अब्बास जोया ने अपनी जेर निगरानी शहरियों को आगाही दी और वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल करवाया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि रीच एवरी डोर मुहिम के दूसरे फेज में 19 लाख शहरियों को वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल करवाया जाएगा। गुज़िश्ता फेज में 70% तक टारगेट मुकम्मल किया गया। फर्स्ट कैंपेन में हमें जो टारगेट्स दिए गए थे उसका तकरीबन हमने 70% अचीव किया था। अब ये रेड 2 कैंपेन जो 1 दिसंबर से जारी है, ये 10 जनवरी तक जारी रहेगी। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा सेहत को हिदायत की कि कैंपेन के दौरान तमाम तर वसाइल बरूए कार लाते हुए शहरियों की वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल किया जाए। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। चिनौट में सफाई और तजावुजात के खात्मे के लिए शहर की ताजरान, वकला, सियासी और समाजी शख्सियात ने सर जोड़ दिए। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद का ग्रैंड ऑपरेशन के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम। म्यूनिसिपल कमेटी चिन्योट के जेर एहतमाम सफाई और तजावुजात के खात्मे के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद, चेयरमैन बल्दिया महर खालिद, चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर राना नवाज, चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल मलक जफर खोकर, सीईओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर, सीईओ एजुकेशन मलक जफर रेहान, डीएसपी ट्रैफिक इरफान हैदर, रहनुमा तहरीक इंसाफ मियां शौकत, सदर अंजुमन ताजरान हाजी जमील फखरी, सदर प्रेस क्लब शाहिद महमूद और सदर बार मलिक फतेह शेर खोकर समेत दीगर स्टेक होल्डर्स शरीक हुए। शुरका ने तजावुजात के खात्मे और सफाई के लिए तजावीज पेश की। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद ने कहा कि 15 रोज बाद शहर में तजावुजात और बाड़ों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन होगा। सब ने इस बात का तहैया किया कि वो क्रिसमस की आमद क्रिश्चियन कम्युनिटी के वक्त की सीपीओ गुलाम मुबशर मेकन से मुलाकात। पुलिस की मदद से इंतजामी और सिक्योरिटी अमूर बेहतरीन बनाने की यकीन दहानी कराई गई। मुलाकात के इख्तिताम पर सीपीओ फैसलाबाद ने क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ केक भी काटा। फैसलाबाद में क्रिसमस की मुनासबत से केक काटने की मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद और फेस्को हेडक्वार्टर में केक काटा गया। अफसरान और मसीही कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। फैसलाबाद में क्रिसमस की आमद पर मुख्तलिफ तकरीबात का सिलसिला जारी है। फेस्को हेडक्वार्टर में क्रिसमस के हवाले से केक कटिंग तकरीब का एहतमाम किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर चौधरी बशीर अहमद का कहना था कि हम मसीही बरादरी की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। अकलीती बरादरी के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हम सब पर फर्ज है। हमें इस्लाम यही दर्स देता है कि बराबरी का,
تو ابھی یہاں پہ جتنے لوگ ہیں یہ سارے فیسکو کے ملازم ہیں. میں نے ان سے یہی کہا کہ یہ دیکھیں ہمارے یہ اسلام کا درس ہے، یہ میرے قائد کا درس ہے، یہ میرے پیغمبر کا درس ہے، یہ میرے قرآن کا بھی درس ہے، یہ بائبل کا بھی درس ہے کہ مساوات اور مساوات ہے. یہی اس کی وجہ سے، یہ میرے مذہب کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے یہ سارے لوگ دیکھیں ان کو ایکول رائٹس ہیں. جنرل ہسپتال غلام محمد آباد میں بھی کرسمس کیک کاٹنے کی تقریب ہوئی، جس میں ایم ایس ڈاکٹر احمد نوید، سابق ناظم شبیر حسین منج اور سابق ایم ایس اجاز بھٹی سمیت دیگر افراد شریک ہوئے. ڈاکٹر احمد نوید کا کہنا تھا کہ مسیحی کمیونٹی کے مذہبی رسومات کا انعقاد ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. کرسمس کا تہوار ہے، یہ ہمارے ساتھ کا ساتھی ہے جو کام کرنے والے کرسچن کمیونٹی، ان کا ایک بڑا متبرک سا تہوار ہے یہ. تو اس کو ہم ہر سال چلڈرن ہاسپٹل میں اس کا ہم اظہار یکجہتی کے لیے یہ مناتے ہیں اس کو سے، اور ساتھ میں اس کی یہی ساتھ ہی نیو ایئر جو ہے نا اس کی بھی مبارکباد ہم انہیں دیتے ہیں. اسی ملازمین کو میری طرف سے کرسمس مبارک ہو، اور ان سے گزارش ہے کہ اپنے کردار سے یہ ظاہر کریں کہ ہم مسیح ہیں، اور پیار مریضوں سے پیار محبت سے پیش آئیں، اور یہی پیغام ہے کہ کرسمس تقریبات میں شریک مسیحی کمیونٹی نے کہا کہ خوشحال پاکستان کے لیے تمام کمیونٹیز کو مل کر کام کرنا ہوگا. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر اویس علی کے ساتھ حاشر وڑائچ، فیصل آباد. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت